हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सावित्री स्वागत करती हूँ आप सभी का मॉडर्न डिवाइन प्रीस्टेस के इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आज का वीडियो रेकी अगर हमने सीख ली है, अट्यूनमेंट ले लिया है, लेकिन हमारा जो फ्लो है, रेकी का फ्लो जो हमारे हाथों में होता है, जिसके थ्रू हमारी हीलिंग पावर पता चलती है कि हम कितना हील कर पा रहे हैं लोगों को, यानी कि हीलिंग करने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। तो उसे अगर हमें और बढ़ाना है तो हमें क्या क्या करना होगा। कुछ तकनीक हैं छोटी छोटी, लेकिन अगर इन पे हम ध्यान दे दें तो हमारी हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उससे हम खुद को भी हील करेंगे तो लाभ तत्काल और ज़्यादा इन्हेंस होके मिलेगा और दूसरों को भी। दोस्तों, पहली जो तकनीक है कि हमें अट्यूनमेंट ले लिया, नो डाउट हमारे चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं, रेकी एनर्जी हमारे में से हम चैनल बन जाते हैं, प्रवाहित होने लगती है। लेकिन सिर्फ अट्यूनमेंट से काम नहीं चलता है। आपको रोज का रोज अपने चक्रों को हील करना होता है, क्योंकि अगर हम एक दिन खाना खा लें, एक दिन पानी पी लें तो क्या ये शरीर रोज चलेगा? नहीं चलेगा। इसी तरह रोज ध्यान करने की, रोज हील करने की, अपने उस पावर को बरकरार रखने के लिए ज़रूरत होती है। वैसे ही जैसे आपने जो है कुछ दिन बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, जिम गए, बॉडी बनाए, इसके बाद छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो पावर, वो आपका शरीर धीरे धीरे आपको फिर उसी अवस्था में आ जाएगा। लेकिन अगर आप लगातार वही प्रोसेस करते रहे जिससे वो शरीर आपका बना था, वही डाइट, वही आपका एक्सरसाइज वगैरह सारी चीज़ें, तो आपकी वह स्थिति उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी और बरकरार रहेगी। तो हमें क्या करना है? अपने आप को रोज का रोज जो भी आपको 24 पॉइंट या जैसे आपके टीचर ने बताया होगा कि खुद को सेल्फ हीलिंग कैसे देनी है, वैसे आपको रोज हीलिंग देनी होगी, देनी चाहिए। तभी आपकी जो क्षमता है, हीलिंग की पावर है, वो बढ़ेगी। दूसरी है, जो दूसरी तकनीक है, वो हम चूँकि आप अट्यूनमेंट ले चुके हैं तो आपके साथ और भी लोग होंगे, 2-4 लोग का एक ग्रुप बना लीजिए, रेकी सर्कल। उस सर्कल में आप एक दूसरे को मिल पाएँ तो अच्छी बात है, मिल के भी रेकी दीजिए, और नहीं मिल पा रहे हैं, दूर दूर रहते हैं, तो डिस्टेंस रेकी के थ्रू एक दूसरे को हील करिए। उससे पता चलेगा कि आपका कितना इफ़ेक्टिव है, कितना एनर्जी आप पहुंच रही है, कितना हील हो पा रहा है। एक दूसरे पर आपस में आप टेस्ट करके आपको ट्रस्ट बनेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा। आप बड़े इत्मीनान से एक दूसरे के साथ लेके, जिन्होंने भी सीखा है उनके साथ आप सर्कल रेकी हीलिंग कर सकते हैं। कोई परहेज नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरी बात है कि और अपने पावर को, रेकी हीलिंग की शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको एक मेडिटेशन है, गाशो मेडिटेशन। गाशो मेडिटेशन करना चाहिए। गाशो मेडिटेशन करने से आपकी जो तारतम्यता है, जो कनेक्शन है, वो रेकी शक्ति से और गहरा हो जाता है। आपका कनेक्शन गहरा हो जाता है तो आप में इंट्यूशन पावर आ जाती है कि सामने वाला जो आपके पास आया है आपसे हील करवाने के लिए, उसे कहाँ और कैसे हील करना है, ये पावर आपको गाशो मेडिटेशन से ऑटोमेटिक आ जाती है। गाशो मेडिटेशन क्या होता है, कैसे करना है, इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। रोज़ आपको 10 मिनट कम से कम गाशो मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। और आप अगर किसी को हील करने जा रहे हैं तो भी 1 मिनट आंख बंद करके गाशो मेडिटेशन 1 से 2 मिनट तक कर लीजिए, और हील करने के बाद भी आप इसे 1-2 मिनट कर सकते हैं। और अगली जो बात है वो तो गोल्डन पॉइंट है कि अपनी पावर को, अपनी नेचुरल पावर को, ऊर्जा को अपने बॉडी में बढ़ाने के लिए हम सभी को ग्राउंडिंग करनी चाहिए, नेचर के पास रहना चाहिए, नेचर से प्यार करना चाहिए। और जब हम इन सब चीज़ें करेंगे तो हमारी चूँकि नीचे के जो हमारे 3 चक्र हैं वो
प्रकृति से सीधे सीधे जुड़े हुए होते हैं, वो वहीं से ऊर्जा लेते हैं। तो हमें घास पर चलना, पेड़ों के पास रहना, पेड़ों को छूना, उन्हें पानी देना, मिट्टी के पास भी रहना, इससे हमें बहुत ताकत मिलती है। तो हमें ये सब ज़रूर करना चाहिए। और अगली बात है कि अब आपने इतनी सारी चीज़ें की हैं, अब आप नो डाउट हम जब भी किसी को हील करते हैं तो अपने दोनों हाथों से ही करते हैं, और इन हाथों में चक्रास हैं, माइक्रो मिनी बहुत सारे चक्रास हैं इस एरिया में स्पेशली। तो उन्हीं चक्रों को हमें जितने एक्टिव वो रहेंगे चक्रा, उतनी अच्छे से प्रॉपर तरीके से हमारी हीलिंग हो पाएगी। तो जब भी आप हीलिंग करने जा रहे हैं तो रोज़ या जब भी आपको मौका मिलता है, स्पेशली हीलिंग करने के दौरान उसके आसपास आप अपने चक्रों को, अपने हाथों को इस तरह से अगर रब करेंगे तेज़ी से, तो क्या है, वो चक्रास आपके एक्टिव हो जाते हैं। और वो जब एक्टिव होंगे उसके बाद आप हीलिंग देंगे किसी को, तो प्रॉपर हीलिंग हो पाएगी। और हीलिंग देने की तकनीक तो आपको पता ही होगी कि इस तरह से हमें हाथ रखना होता है, जहाँ पे ये बना हुआ है, ऐसे करके हीलिंग देंगे तो प्रॉपर हीलिंग होती है। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कुछ मेन चीज़ें थी, टॉपिक्स थे, टिप्स थे कह सकते हैं। इनको अगर हम फॉलो करें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हीलिंग के प्रोसेस को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, तो ज़रूर आप जो है इस काम में जो भी आप कर रहे हैं, लोगों को इफ़ेक्टिव तरीके से लाभ पहुंचा पाएंगे। उनका भला होगा, उनको अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। आप जो है मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।